हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन 24 गुरु में। आज की इस वीडियो में हम जो है कुछ विभाजकता के नियम को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास के हो या 9th 8th 7th जिस भी क्लास के हो, बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो क्लास 10th की जो प्रश्नावली 1.2 है, वो भी इसी विभाजकता के नियम पर आधारित थे। थोड़ा बहुत आपको आसानी होगी उससे उन क्वेश्चन को करने में। तो ये कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ विभाजकता के नियम मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। तो सबसे पहली जो विभाजकता का नियम है वो है 2 से विभाजकता का नियम। तो इस संख्या का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में इकाई अंक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है कि इकाई अंक, जैसे हमारे पास ये एक संख्या है, आप देख रहे हैं, इसमें जो इकाई अंक वो आप देख सकते हो क्या, शून्य। देखिए यहाँ पर शून्य, इकाई अंक शून्य, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। देख लीजिए भले आप, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, 12 आ जाएंगे। यहाँ पर 4 उतारा, 2 दूनी 4 होता है और ये 0, तो कितनी बार गया? 620 बार। तो इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये होता है 2 से विभाजकता का नियम। दूसरी संख्या देखिए, यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 4, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। यहाँ 8 है, यहाँ दे रखा है कि इकाई अंक 8 हो तो उसमें भी 2 का भाग जाता है। यहाँ 6, और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 9 है। क्या 9 के गुणा में 2 के गुणा में 9 आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपना 2 से विभाजकता का नियम। ये क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है कि कोई संख्या दे रखी है तो हमें उनके अंकों का योग करना है। जैसे हमारे पास ये एक संख्या है, इसके अंकों का योग करते हैं। जैसे 1, 4, 1, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 4, 1 प्लस 5 और 1 6। तो क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? यहाँ बिल्कुल आता है। तो ये 141 जो संख्या, ये 3 से विभाजित होगी। इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरी संख्या देखते हैं, इसमें भी अंकों का योग करते हैं। टोटल हमारे पास कितना आएगा? 9। तो 9 में जो है 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसका भी अंकों का योग करते हैं। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15। तो 3 के गुणा में 15 आता है, तो संख्या ये भी 3 से विभाजित होगी। इस संख्या को देखते, 4 प्लस 7 9 10th, तो इसमें अंकों का योग हो रहा है 10th। लेकिन 10 के जो 10th में है, जो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हमने इसे देखते ही पहचान लिया इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है 4 से विभाजकता का नियम। ये क्या कहता है कि किसी संख्या में यदि इकाई व दाही अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई या दाई अंक के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये क्या कहता है कि इकाई और दाई अंक, देखिए इकाई अंक भी नहीं कह रहा, ये कह रहा है इकाई और दाई अंक। तो ये दोनों इकाई, पहला होता है इकाई का अंक, दूसरा दाई का, तीसरा सैकड़े का और चौथा हजार का। तो हमें इकाई दाई अंक देखना। तो इकाई और दाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो क्या 28 जो है 4 से विभाजित होता है? क्या 4 के गुना में 28 आता है? कितनी बार आता है? 7 बार आता है। तो हमें जो इकाई और दाई अंक के
संख्या देखनी है और उससे देखना है कि उसमें 4 का भाग जाता है। अगर उसमें पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या, दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए 40 है इकाई और दाई अंक, 40 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इकाई और दाई अंक के स्थान पर क्या है, शून्य। यहाँ पर लिखा है इकाई और दाई अंक के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं 5 से विभाजकता का नियम। देखिए सबसे इजी जो है 5 से विभाजकता का नियम है। ये क्या कहता है कि जिस संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इकाई अंक यहाँ पर देखिए 0, तो इसमें जो है 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये इतनी बड़ी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी। हमने छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझ लिया। देखिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विभाजकता के नियम। इसमें देखिए इकाई अंक 5 है तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें भी 5 है तो इसमें भी पूरा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इकाई अंक क्या है 8, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 5 का। आगे बढ़ते हैं 6 से विभाजकता का नियम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या, कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखिए 12 है, 3 के 2 के गुणा में 12 आता है 6 बार और 3 के गुणा में भी आता है 4 बार, तो दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। कितनी बार होगी, 2 बार। ये देखिए 18 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, तो ये संख्या भी जो है 6 से विभाजित होगी। इस संख्या को देखिए, ये संख्या 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। इस संख्या को देखिए, ये जो संख्या 3 के पहाड़े में आती है लेकिन 2 के पहाड़े में नहीं आती क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है 9, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद 7 से विभाजकता का नियम देखते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक 2 गुना और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा बहुत इसमें समझने में दिक्कत भी आ सकती है। क्या कहता है कि संख्या के इकाई अंक 2 गुना और शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। कहता क्या है कि इकाई अंक, इस संख्या में इकाई अंक क्या है 1 है, तो उसे हमें 2 से गुणा करना है और शेष बची संख्या अर्थात इकाई अंक को हमने बाहर निकालते, लास्ट में क्या बचा 37, तो 37 के बीच में हमें अंतर निकालना है। 2 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस का माइनस रहेगा और 37, तो अब हमें 37 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, हमारे पास आएंगे 35। तो 7 के पहाड़े में 35 आता है, जी हाँ आता है, 5 बार आता है, तो ये संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। इसमें देखिए इकाई अंक 2 है तो इसको हम 2 से गुणा करते, माइनस लगा के शेष क्या संख्या बची है हमारे पास 81, तो 81 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो इसमें से हम जब घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 77, तो 77 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाता है 11 बार, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। आई होप आपको आज का जो विभाजकता के नियम है वो पसंद आए होंगे। पसंद आए तो यार एक लाइक ज़रूर से करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।